जमीन को कब्जा कर रहे थे और उसी विषय में हम जिला अधिकारी से मिले यह जानकारी करने के लिए कि यह जमीन जिन भूमाफियाओं ने लिया है वह फर्जी तौर पे जायसवाल जी के पत्नी कोई बनी है, जबकि जायसवाल जी की पत्नी और दोनों मर गए हैं। उनकी कोई ना तो पत्नी रह गई है और ना तो पति हैं। उसके बावजूद एक कोई पत्नी बन करके फर्जी तौर पे उस जमीन का किसी तरह से अपने नाम कराए हैं, जबकि वह जमीन टोटल धोबी समाज की है। यह 50 से लेकर 79 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है। हम मुकदमा जीते हुए हैं। मुकदमा जीतने के बाद समझौता भी हुआ है, जिस समझौते में यह कहा गया था कि जायसवाल को 60 फीट जमीन दे दी जाएगी। शेष जमीन पे धोबी समाज के लोग कपड़ा धोएंगे, बिछाएंगे, अपना रहेंगे। इसलिए वह दोनों तरफ की जमीनें धोबी समाज को दी गई थी। इसी बिंदु पे आज तक, सदियों से आज तक उस पे धोबी समाज के लोग कपड़ा धोते आए और कपड़ा धो रहे हैं, बिछाने का काम करते हैं। वही उनका रोजी रोजगार है, वो पेट पर्दा उसी से चलता है। लेकिन इधर जमीन महंगी हो गई है चारों दिशाओं में, और उस समय में भू माफिया लोग उस जमीन पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। फर्जी तौर पे उस जमीन को किसी महिला को बना करके और अपने नाम दर्ज, उसके नाम दर्ज कराकर, एग्रीमेंट कराकर उस जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारे धोबी समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए और भू माफिया लोग वहां से भागे। शासन प्रशासन इसमें सक्रिय हुआ और लास्ट में शासन प्रशासन ने माना कि ये धोबी समाज की जमीन है, लेकिन और स्टे भी दिया। उसके बावजूद उसमें पुलिस अधिकारी लोग हैं, हमारे जो बच्चे उसमें खड़े थे, जिन लोगों ने हिम्मत दिखाया कि भगाए वहां से भूमाफियाओं को, उन लोगों को जान से मारने की बार बार धमकी मिल रही है। उनके परिवार के लोग चिंतित हैं और उन लोगों के बीवी बच्चे रो रो के उनका बुरा हाल है। इस चीज को मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होने के नाते, और मैं धोबी जाति का हूँ, रामफेर कनौजिया मेरा नाम है, ये लोग मेरे पास आए क्योंकि मैं धोबी समाज का भी अध्यक्ष हूँ। ऐसी स्थिति परिस्थिति में मैं इन लोगों के बीच गया और इनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने सीधे जिला अधिकारी से बात किया और माननीय गिरीश जो यहाँ के हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे बात किया। मैंने कहा डीएम साहब से इस बात से अवगत करा दीजिए कि कल मेरे समाज के बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाएंगे और डीएम साहब से भेंट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो ये बात हुई, लेकिन इस बीच हमको मंत्री महोदय ने कहा कि भीड़ लेकर मत जाओ, मैं डीएम को बोल दे रहा हूं और आपको खुद इतना पावर है कि डीएम से आप स्वयं मिल करके अपनी बात रख सकते हैं, डीएम आपकी बात सुनेगा। इन्हीं बिंदुओं पे मेरे समाज के मैं और लोगों को रोक करके 5-10 लोग हम खाली बुलाए, भीड़ भड़का ना हो, शासन प्रशासन की कोई बदनामी ना हो, किसी तरह से दिक्कत ना पैदा हो, तो हम इतने लोगों को ले करके डीएम से मिले। डीएम से मिल करके सारी बात बताई। डीएम ने कहा कि मैं हर तरह से आपके समाज का और आपका के साथ रहूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। धोबी समाज की जमीन है, धोबी समाज को मिलेगी। और रहा सवाल जो धमकी देने और मारने की बात है, मैं एसपी अंबेडकर नगर को यह लेटर भी बना कर दे रहा हूं। अब आप भी मौके पे जाकर मिल लीजिए। लेकिन हमसे एसपी साहब नहीं मिले, वहां इंस्पेक्टर मिले। हमने उनसे अपनी बात से अवगत करा दिया है और डीएम साहब का लेटर अभी जाना बाकी है, वो शाम तक उनके पास चला जाएगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में वहाँ के जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि जब कोई घटना घट जाएगी, मेरे समाज का कोई बच्चा मार दिया जाएगा, तब इन लोगों के कान पे जू रोके रहेगी। या इन लोगों को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया कि आपके जान का कोई खतरा नहीं होने पाएगा, हम लोग आपके साथ हैं। अगर ऐसा भी इन लोग ने किया होता तो शायद मेरे समाज के लोग मुझे ना कहते, ना मेरे पास आते, ना मुझे इतना दौड़ धूप करना पड़ता। मैं तो जनता का सेवक हूँ। समाज का मेरे लोग जितने हैं वो जनता की ही सेवा करते हैं। जाति भावना भेदभाव का कोई मतलब नहीं होता है। और धोबी का काम है कपड़ा धोना और उसी से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। और अगर वो जमीन किसी ने कब्जा कर लिया तो निश्चित रूप से हमारे समाज के पास रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। क्या मांग है आपकी? आज आपने एसपी से क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारे समाज के बच्चों को जो धमकी दी जा रही है उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी रक्षा की जाए
और डीएम साहब से हमारी यही मांग है कि किसी भी तरह से उस जमीन को, हमारे पेपर को देख करके, हमारा जो लीगल पेपर है उसको देख करके उस जमीन को हमारे समाज के नाम पुनः वापस कर दिया जाए। कहाँ पर स्थिति? यह स्थिति है टांडा में, नेहरू नगर में, और वो सरयू नदी का नाला है, थिरगुआ नाम है उसका, उसी के किनारे है। डूब क्षेत्र का वैसे भी वो जमीन आती है और वो धोबी समाज के लोग ही उस पे कपड़ा धोते बिछाते सदियों से चले आ रहे हैं, कोई आज से नहीं। प्रशासन होने तक क्या हुआ, क्या कारण नहीं हो पाया? ऐसा है सर कि पुलिस एसडीएम साहब के तरफ से हमको बुलाया गया और बताया गया, दिलीप जी ऐसा है कि आपके ने जो भी मुकदमा दायर किया है यहाँ तहसील में, एसडीएम साहब के यहाँ और नायब तहसीलदार के यहाँ, दोनों में कार्रवाई चल रही है। आप जो है लोगों को भीड़ इकट्ठा करके मत लेके जाइए, आपको मिलना है तो आप लोग व्यक्तिगत जा करके अपनी बात को रख लीजिए, बता दीजिए। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर ऐसा है, बार बार प्रत्यावेदन दिया जा रहा, प्रार्थना पत्र दिया जा रहा टांडा कोतवाली में, टांडा कोतवाली की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सीओ से जाके मिल लीजिए, थाना प्रभारी से जाके मिल लीजिए कि आपको जो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं वो मुकदमा उन लोगों के खिलाफ दर्ज होगा। इसके बाद मैंने रामफिर कन्नौजिया जी से संपर्क किया, उन्होंने मुझसे कहा कि आप दिलीप जी आइए यहाँ पर। डीएम से जाकर के हम लोगों ने मिला, डीएम ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि ऐसा है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आपकी ज़मीन है वो ज़मीन आपको वापस की जाएगी, जो उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जो किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और कोर्ट का प्रोसीजर है, थोड़ा सा समय लगेगा वो, लेकिन आप लोगों की ज़मीन आपको मिल जाएगी। धमकाने के मामले में मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है तो आप किसी जिम्मेदार मान रहे हैं? इसमें सर पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री को भी लेटर मुख्यमंत्री पोर्टल पे 2 डाल चुका हूँ, मैंने डीएम को भी 2 लेटर इसके पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, मैंने एसपी को 1 लेटर प्रोवाइड करा चुका हूँ, मैंने एसडीएम को 1 लेटर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। 2 लेटर मैं जो है थाना कोतवाली टांडा प्रभारी उनको 2 लेटर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लेकिन मेरे कोई लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे साफ दिखता है कि पुलिस प्रशासन हमारी पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा है। अगर कोई घटना घटती तो आप जिम्मेदार किसे मानेंगे? इसमें मान चलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी।